नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड बायोप्सी। एक अलग ही टॉपिक लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की आइडिया मुझे एक पेशेंट से ही मिली है। मेरा एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में भर्ती था, जांच पड़ताल के बाद उसमें प्रोस्टेट का कैंसर पाया गया। इस कैंसर के इलाज के लिए हमें इसका बायोप्सी करना ज़रूरी था और मैं पेशेंट को ये सजेशन दिया कि अभी इसका हम बायोप्सी करेंगे और आपको उसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और जब बायोप्सी का जब रिपोर्ट आएगा तब हम इसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे। बायोप्सी करने की बात सुनते ही पेशेंट घबरा गया। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और फैमिली डॉक्टर ने तुरंत उनको मना कर दिया कि बिल्कुल बायोप्सी नहीं करो। मैं पहले इसका कारण समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में मैं पेशेंट से फिर से पूछा कि क्यों आपको बायोप्सी नहीं करना है। तो पेशेंट ने बताया कि बायोप्सी करने के बाद पेशेंट को बहुत बड़ा घाव हो जाएगा, उसमें टाँके लगेंगे, उसमें दर्द होगा, लैट्रिन से खून निकलेगा, लैट्रिन करने में दिक्कत होगी और 75 साल की उम्र में ये सब दिक्कतें हमारा पेशेंट नहीं झेल पाएगा और हम इसलिए उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहते और बायोप्सी नहीं करना चाहते। मैंने पूछा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? उन्होंने कहा ये सब हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें बताया है और इसीलिए हम बायोप्सी नहीं करेंगे। मुझे बहुत अचंभा हुआ कि चलो पेशेंट या रिलेटिव इनको बायोप्सी के बारे में पता नहीं रहना स्वाभाविक है, लेकिन एक फैमिली डॉक्टर को भी अगर इसकी जानकारी नहीं है तो ज़रूर उससे बात करना चाहिए। और मैंने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाया तो उनको भी प्रोस्टेट ग्लैंड बायोप्सी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, ये अन्य बायोप्सी के जैसा नहीं है जिसमें चीरा लगाते हैं, टुकड़े निकालते हैं और टाँके लगाते हैं। ये एकदम अलग प्रकार की बायोप्सी है। इसमें सिर्फ एक अलग प्रकार की ट्रू कट नीडल का इस्तेमाल किया जाता है। एक अलग प्रकार की नीडल होती है, सिर्फ नीडल के गाइडेड अंदर डालने से छोटे छोटे टुकड़े बाहर आते हैं और उन्हें ही हम सैंपल के तौर पर भेजते हैं। ये बिल्कुल दर्दनाक नहीं है, पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, पेशेंट को एनेस्थीसिया भी नहीं लगता। इतना समझाने के बाद डॉक्टर समझ गए और पेशेंट तैयार हो गया। और इसी इंसिडेंस ने मुझे प्रेरित किया कि आप लोगों को इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बायोप्सी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं और इसलिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आने वाले इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। अब आप सवाल करोगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? हमने तो सुना नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड सभी मेल्स यानी आदमियों में होता ही है। मूत्राशय के नीचे एक गठान होती है, उसी को प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं और उस गठान के बाद ही पेशाब की नली शुरू होती है। यानी पेशाब मूत्राशय के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से अपने पेशाब के नली में जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ही अहम पार्ट है। इसका काम क्या है? जैसे मैंने कहा कि ये ग्लैंड है, यानी ये कुछ सिक्रेशन बनाता ही होगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रेशन बनाता है, जो जूस बनाता है, वो सिर्फ वीर्य के वक्त बाहर निकलता है। जब वीर्य बाहर निकलता है उसके साथ ही बाहर निकलता है। करीबन 50% जो वीर्य रहता है वो प्रोस्टेट जूस का बना रहता है।
और बाकी उसमें 50% स्पर्म रहते हैं, यानी शुक्राणु रहते हैं। तो ये करता क्या है, लेकिन ये लिक्विडिटी देता है, स्पर्म को एक माध्यम देता है, फ्लूइड देता है, उसका न्यूट्रिशन करता है, उसको हेल्दी रखता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के जूस का काम होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम। चलो ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आया। ये सभी आदमियों में होता है, ये मूत्राशय के निचले हिस्से में होता है और उसके बाद ही पेशाब की नली शुरुआत होती है। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियां क्या हैं, इसको बायोप्सी क्यों करना पड़ता है? बीमारियां, एक कॉमन बीमारी है जिसको हम बोलते हैं BHP, बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि एक गठान का बढ़ना। जब ये गठान कम से कम 5 या 10 टाइम्स बढ़ती है तो उसे BHP या बेनाइन हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट कहते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन बीमारी है। जनरली 60 के उम्र के बाद सभी आदमियों को ये होने के चांसेस होते हैं और आप में से काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, इसके ऑपरेशन होते हैं और कुछ खास खतरनाक बीमारी ये नहीं है। फिर हम बायोप्सी क्यों कर रहे हैं? जब खतरनाक बीमारी होती है तभी बायोप्सी करते हैं और ये खतरनाक बीमारी कैंसर रहती है। जब कैंसर होता है तो उसके डायग्नोसिस के लिए अंदाज नहीं चलता। उसके सेल्स, जो ट्यूमर है उसके सेल्स हमको जांच करना पड़ता है और माइक्रोस्कोप के जांच के बाद अगर उसके सेल्स में कैंसर जैसे लक्षण दिखते हैं तभी उस ट्यूमर को कैंसर का ट्यूमर घोषित किया जाता है और उसके बाद ही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या एक बड़ा सर्जरी, रेडिकल सर्जरी जो कहते हैं ऑपरेशन कैंसर के लिए करते हैं, वो करना पड़ता है। तो इतनी बड़ी प्रोसीजर करने के पहले हमें 100% प्रूफ लेना होता है और इसीलिए उस चीज़ के सेल्स निकाल के हम जांच करते हैं, उसको ही हम बायोप्सी कहते हैं। जैसे छाती में गठान आ गई, अगर बहुत छोटी सी गठान है तो पूरी गठान निकाल के हम बेच सकते हैं। बहुत छोटी है, 1-2 सेंटीमीटर की है। तो अगर 5 सेंटीमीटर के ऊपर गठान है और क्लिनिकली यानी जब डॉक्टर चेक करता है तो समझ में आता है कि ये कैंसर की है या नहीं है, तो ऐसा लगता है कि कैंसर की नहीं है। 90% अगर डॉक्टर को क्लिनिकली लगता है तो 5 सेंटीमीटर की भी गठान रहे तो पूरी निकाल सकता है। लेकिन अगर उससे ऐसा थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं ये कैंसर की गठान हो सकती है तो उसे पहले बायोप्सी करना ही पड़ेगा। ऐसे केस में, छाती के केस में तो छोटा सा चीरा लगाकर टुकड़े निकाल सकते हैं और बायोप्सी करना पड़ सकता है, लेकिन ये प्रोस्टेट ग्लैंड में ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये काफ़ी अंदर है और इसीलिए इसको बायोप्सी करने का तरीका केवल एक ही है, वो है ट्रू कट बायोप्सी। अब ये ट्रू कट बायोप्सी क्या है? ये स्पेशल नीडल होती है, एक स्पेशल नीडल रहती है, जाड़ी रहती है और जो नीडल हाथ की उंगलियों के गाइडेंस में आपके एनल कैनल से अंदर डालकर प्रोस्टेट ग्लैंड के टुकड़े निकालते हैं। आपको फिर से एक नई जानकारी लग रही होगी कि एनल कैनल से उंगली डालकर पेशाब के मूत्राशय के नीचे जो गठान है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम में आप देखिए कि एनल कैनल के मार्ग से आपकी गठान कैसे हाथ को लगती है, यानी पाल्पेबल होती है। बहुत ही इजीली हाथ को लगती है। हमेशा सभी सर्जन इस पद्धति का अवेलेबल करते हैं, यानी जब भी आपके मरीज़ को कोई पेशाब की तकलीफ़ होती है तो हम इसे देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि गठान बढ़ी या नहीं। इसको PR एग्जामिनेशन करते हैं या DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो ये एकदम कॉमन एग्जामिनेशन है, सभी क्लिनिक्स में सभी सर्जन करते हैं, इसके लिए कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी एग्जामिनेशन के द्वारा हम एक नीडल डालते हैं
और प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों साइड के लोब्स और सेंट्रल लोब्स यानी 3 टाइप के लोब जो रहते हैं उसमें से छोटे छोटे टुकड़े निकालते हैं और उससे जांच को भेजते हैं। तो ऐसे ये प्रोस्टेट बायोप्सी की जाती है। मैं आपको एक गन दिखाना चाहता हूँ, बोले ट्रूकट बायोप्सी नीडल दिखाना चाहता हूँ, वो कैसी रहती है। ये एक नीडल है, इसमें ये इसके ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करके रखा है और ये इसका जो बटन है इसको फायर करते ही ये इसका ये एंड है, ये अंदर घुस के छोटा सा टुकड़ा निकालता है। इसका आप देख लीजिए, ये ऐसे बाहर आता है और ये पॉइंट अंदर जाने की वजह से इसके आसानी से टुकड़े निकल जाते हैं। एकदम पेनलेस प्रोसीजर होती है। स्किन से अगर ये हम डालते हैं, जैसे कि इसी ब्रेस्ट में यानी छाती के गठाने में ये हम करते हैं जनरली, तो एक हल्का सा स्किन के ऊपर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। अदरवाइज़ प्रोस्टेट ग्लैंड बायोप्सी में एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत होती ही नहीं, ना लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। कोई भी एनेस्थीसिया देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एकदम सेफ प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, यानी आपको इसके लिए भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम अच्छी प्रोसीजर है और अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि ये आप करा लो तो आपने करना ही चाहिए। इसके बिना और कोई चांस नहीं है कि आपके सेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर के है कि नहीं है ये जानने का। बस यही एक तरीका है, इसलिए आप इसको मना नहीं कर सकते। या आप अगर डॉक्टर को बोलेंगे कि हमको बेहोश कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर काफ़ी डरे हुए महसूस कर रहे हो या मरीज़ बिल्कुल ही तैयार नहीं है, उसको डर लग रहा है, तो उसको सीडेशन दे सकते हैं, यानी हल्का उसको नींद का इंजेक्शन दे के कर सकते हैं। लेकिन ये करना अनिवार्य है और एकदम सेफेस्ट प्रोसीजर है। इसकी गलतफहमियां तो आप दूर कर चुके हैं कि ये कोई चीरा नहीं लगाना है और ना ही मतलब ये कोई बहुत बड़ी प्रोसीजर है। आपको मैं अगले पार्ट में बायोप्सी के अलग अलग टाइप बताऊंगा। बायोप्सी के काफ़ी टाइप रहते हैं, जैसे ये एक टाइप हो गया ट्रूकट बायोप्सी, और हम कहते हैं पंच बायोप्सी, इंसिजन बायोप्सी, एक्सिजन बायोप्सी, और कुछ कुछ छोटे मोटे बायोप्सी जो है उसके बारे में मैं आपको अवश्य समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रोसीजर खास करके कैंसर के लिए काफ़ी उपयुक्त है और इसलिए आपने इसको जानना ही चाहिए कि बायोप्सी क्या चीज़ है, ताकि आप अननेसेसरी इसमें टाइम नहीं लगाए, आप टाइम न गवाए और कैंसर का इलाज तुरंत से आपका शुरू हो जाए, क्योंकि इसके बिना आपका कैंसर का इलाज शुरू नहीं हो सकता है। तो बायोप्सी अलग चीज़ है, लेकिन आज आपने जो जाना प्रोस्टेट बायोप्सी, ये एक अलग टाइप का बायोप्सी होता है। अब प्रोस्टेट का कैंसर क्या चीज़ है, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, या फिर इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट क्या होता है, इसका इलाज क्या है, इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।